तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो आपका पेपर हुआ ना सीबीएसई 2025 वाला, और जो कोड है सेट 2 3052 का, हम इस कोड को आज सोल्व करने वाले हैं। और इसमें आपको ना एक्सप्लेनेशन के साथ साथ दिखा दिया जाएगा कि क्या आंसर रहेगा क्वेश्चनों का, ठीक है। और आपको इसके अलावा और कोई कोड सोल्व कराना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी दे दूंगा, वहाँ पर आप अपनी पीडीएफ को भेज देना, मैं आपका वहाँ से सोल्व कर दूंगा। चलो हम शुरू करते हैं, ठीक है। इससे पहले सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो देखो सबसे पहले देखो सेक्शन ए में देखो ये वाला क्वेश्चन आया था। सेक्शन ए में ये वाला क्वेश्चन था आपका। इसमें आपको क्या निकालना है, मीडियन विल बी द एवरेज विच टू ऑब्जर्वेशन। तो इनकी है ना आपको क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है। सेकंड वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर ग्रेटर। अब इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्ट नीचे आंसर बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, देखो एक डाइस में कितने वो होते हैं नंबर तुम्हारे, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर है ना कंपोजिट नंबर 3 से ज़्यादा कौन से होनी है, 3 से ज़्यादा कौन से होंगे, एक तो ये वाला और ये वाला। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, 4 और 6 होंगे। अभी बताया तुमको थोड़े दिन पहले ही, तो 4 और 6, तो 2 तो नीचे आएगा। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 6, तो ये 2 1 2 और 1/3। समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर भी चला गया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो ये वाला, इसमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आप करेंगे √3 + 2 का होल स्क्वायर। देखो √3 का स्क्वायर कितना, 3, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 2ab, तो 2 4 √3 ये हो जाएगा। और यहाँ देखो प्लस का लग रहा है यहाँ पे, शांत, प्लस का यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे प्लस का 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस का 2ab होगा ना, तो 2 2 जो 4 √3, ये क्या आ जाएगा 4 √3। अब देखो 4 √3 इससे कट गया। अब यहाँ पे 4 और 3 7, और यहाँ पे 4 और 3 7, कितना आ गया 14। मैच करो, यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव रेशनल नंबर भी नहीं, रेशनल नंबर है पॉजिटिव। देखो 14 तो रेशनल नंबर होता है ना, और पॉजिटिव आ रहा है, खत्म। ये वाला हो गया। स्टैंडर्ड का पेपर चल रहा है, देखो स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे देखो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, फोर्थ वाला है पी, देखो पेपर है तुम्हारे 10th का पी, ये जो अभी पेपर हुआ ना 10th वालों का स्टैंडर्ड का, उसका पेपर है। बी का कितना है, p क्यूब q की पावर m r स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम तुमको दे रखा है इन दोनों नंबरों का एलसीएम दे रखा है। तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम कितना दे रखा है, p क्यूब q4 r की पावर 3, और हमको निकालना है 3n माइनस का 2m, ये निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे p क्यूब है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, समझ गए। अच्छा इन दोनों में से हाईएस्ट लेंगे, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर m है, और इनका हाईएस्ट कितना है 4, तो m की वैल्यू कितनी होगी 4, समझ गए। m की वैल्यू कितनी होगी 4, m की वैल्यू अपने पास आ गई 4। अच्छा n बराबर ये 2 ये है, और यहाँ पर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर 3 रहा होगा, जब भी तो हमने वो लिया है, हाईएस्ट पावर लिया है। तो n की वैल्यू कितनी होगी 3। अब यहाँ पुट कर लो, तो 3 × 3 माइनस का 2 × 4, तो ये 3 3 जाए, 4 2 जाए 8, 1 आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉर एनी प्राइम नंबर p, ये अभी करा था हमने थोड़े दिन पहले, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन a इज ऑल्सो रियल नंबर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। स्टैंडर्ड का देख लो, वो जो बताया था वही आगे देख लो। फिर उसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट है। अब देखो इनके आंसर यहाँ मिल जाएंगे तुमको। फर्स्ट का आंसर ये रहा, आप देख लेना, कोई में डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा, थर्ड का ये रहा, आपके पास देख लो। इसमें ऑप्शन देख लेना, मैच कर लेना एक बार, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। फोर्थ देख सकते हो यहाँ पर, फोर्थ का आंसर 1 कैसा है, मैंने अभी बता दिया था आपको। अच्छा फिफ्थ का आंसर ये कैसा है, वो अभी बता दिया। अब देखो छठा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB रेशो। देखो AB है 3:1 में है, तो ये 3 होगा, ये 1 होगा। अब यहाँ पर AB/PB क्या होगा, देखो AB/PB यूक्लिड वाला करा था ना 9th क्लास में, उसी से होगा। देखो अब AB कितना है अपने पास, 3 + 1 4, और PB कितना है 1, तो 4:1 ये आ जाएगा, सी खत्म। आगे चलो, x² प्लस का bx प्लस का b बराबर 0 टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। देखो ये वाला जो चैप्टर आएगा ना, रियल और डिस्टिंक्ट रूट में है ना, हम करते हैं d ग्रेटर देन 0, ठीक है। d ग्रेटर देन d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे b की वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है, तो रख दो b माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर रख दो 1, c की वैल्यू कितनी है b,
ठीक है, तो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4p ग्रेटर देन 0, बी कॉमन ले लो, b माइनस का 4 बचेगा ग्रेटर देन 0, तो b की वैल्यू एक तो 0 होगी और b की वैल्यू एक 4 होगी, तो 4 वाला देख लो, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास b। समझ गए, समझ गए ना, ये आ जाएगा आपके पास। अब देख लो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लिख रखा है ये वाला, देखो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे बताना है क्वाड्रेटिक। ये बताओ 9th क्लास का है नहीं ये वाला क्वेश्चन, है ना, 9th क्लास में आता ही है। अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, यहाँ पे क्यूब होगा ना, एक्स क्यूब, एक मिनट रुको, यहाँ पर चेक कर लो, देखो ये एक्स क्यूब बनेगा, यहाँ पर क्या होएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और प्लस का 3 ए स्क्वायर बी और प्लस का 3 ए स्क्वायर बी, यहाँ पर 3 ये हो जाएगा। समझ गए ये वाला कैसे हुआ? तो यहाँ पर देखो क्यूब से क्यूब कट गया, देखो क्यूब से क्यूब कट गया ना अपना, तो यहाँ पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया इसका, यानी कि यहाँ पर तुम्हारी ये क्वाड्रेटिक बन रही है नहीं बन रही, बन रही है ना, बी वाला आ रहा है ना इसमें। अभी और भी चेक कर लो, देखो ये वाला बनेगा नहीं बनेगा, इसको और चेक कर लो एक बार, इसमें देख लेते हैं, एक्स क्यूब बना, यहाँ पर ए क्यूब, अरे चल जाए यार, ए क्यूब, यहाँ पर प्लस का क्या आएगा बी क्यूब और यहाँ पर आएगा माइनस का 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर और बी, और यहाँ पे प्लस का 3 ए स्क्वायर और यहाँ पर बी, तो यहाँ पर बन रहेगा एक्स, देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, यहाँ पे क्या है 0 बराबर 1 माइनस का ये 3x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 3x स्क्वायर 3x, तो यहाँ पर भी बन रही है तुम्हारी, देखो ये भी आ रहा है इसका, ये भी आ रहा है, ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा पता है तुमको, और ये भी नहीं आएगा तुम्हारा, तो इसमें ना ए और बी में से हो सकते हैं। देखो बिन बी वाला करके देखा ना, एक्स क्यूब बराबर यहाँ पर इसको खोला, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और प्लस का क्या होता है 3 ए स्क्वायर बी और प्लस का 3 ए बी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला, ये मैंने लगाया यहाँ पर, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटे, तो यहाँ पे बना ना तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, एक तो ये बना तुम्हारा, एक ये बना। अब सुनो आगे हमको देखना है इसका d, आगे हमको देखना है इसका d, ये दोनों इक्वेशन बन गई, लेकिन है ना d अगर जिसमें d बराबर 0 आ रहा है या d ग्रेटर देन 0 आ रहा है वो आंसर होगा, तो इन दोनों में से ना आप d निकाल के देख लेना, अभी मैं आगे चल रहा हूँ तो आप कर लेना, ठीक है। तो आप चलते हैं d देख लेना, इसमें दोनों में से कोई सेलेक्ट हो जाएगा फिर तुम्हारा, ठीक है। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो देखो, यहाँ पर देखो, अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, 9th वाला जो क्वेश्चन है और 10th वाला क्वेश्चन है, देखो 10th में सीधा सीधा बता देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, टू राइट ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, हाँ ये होते हैं, टू स्क्वायर आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक, टू सर्कल आर ऑलवेज सिमिलर। एक बार देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जो है ना ये वाला जो ट्रायंगल है, टू राइट ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, तो यहाँ पर जैसे ये वाला ट्रायंगल है तुम्हारा और यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल ये वाला है, ठीक है। स्क्वायर का देखा हमने, तो स्क्वायर में क्या होगा, ये सारे ऐसे, ये तुम्हारा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हो जाएगा, स्क्वायर में भी हो जाएगा और सर्कल में भी हो जाएगा सिमिलर, बस नहीं होगा ना वो इसमें नहीं होगा, ए में, ए आ जाएगा इसका, ठीक है। टू राइट ट्रायंगल में ऑलवेज सिमिलर नहीं होगा क्योंकि उसकी साइड आ जाएगी ना, साइड ऊपर नीचे हो सकती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड है ना ऊपर नीचे हो सकती है, ये छोटी बड़ी हो, ठीक है, इस हिसाब से सिमिलरिटी अभी तुमको मैं बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इनके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप नोट डाउन कर लेना ये वाले, ठीक है, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो। ये वाला आंसर है ना, ये वाला जो देखा रखा है, इसको यहाँ पे इनकरेक्ट कर लेना, वो मैंने तुमको ऊपर बताया वो देख लेना। आगे चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रुपी कॉइन का इसका ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 10th वाले का आंसर जो आएगा ना वो आ जाएगा ए वाला जो मैंने तुमको अभी बताया, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दिया। अब देखो 11, 12, 13, 14, अब देखो यहाँ पर जो रेशियो है ना ये मैंने तुमको यहाँ पे नीचे करके बता दिया, वहां से देख लेना। 12th वाला देखो 12 जल्दी हो जाएगा, ये भी नीचे करके बता दिया, ये वाला देखो जल्दी से, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, देखो यहाँ नीचे वाले जो है ना यहीं से हो जाएगा, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देख लिया। अब यहाँ पर है ना ये कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, ये तो सही है, ठीक है। और यहाँ पर एक सर्कल पर कर सकते हो ना इनफाइनाइट नंबर ड्रॉ, यहाँ पे छू कर जाएगा ये, ठीक है, इनफाइनाइट कर सकता हूँ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, या आउटसाइड है, अब यहाँ से 2 ही तो खींच सकते हो तुम एट अ टाइम,
दो ही खींच सकते हो, इनफाइनाइट नहीं आएगा। तो बी इसका गलत है, बाकी सारे सही है, आप चेक कर लेना, ठीक है। और बाकी 11 12 के मैं अभी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। 14th वाला देखो, 14th वाला भी बिल्कुल सस्ता है, ये 2110 है, तो ये पूरा 360 होता है, तो 360 में से 210 घटा दो, 0 5 और ये 1 150 बचेगा ये। और 150 इन दोनों का सम कितना होता है तुम्हारा 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है, तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डी लगा लेना। अब चलते हैं हम आगे, इनके आंसर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से नोट कर लेना, एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे। 11th का ये दे रखा आपको, ठीक है, 12th का ये दे रखा, कर लेना। और किसी में डाउट लगे तो बता देना मेरे को। 13 वाला ये रहा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, और 14th ये रहा, ठीक है। अब चलते हैं, देखो 15 16 17 18, देखो 15 वाला क्वेश्चन है, तो ये एक लड़की बना लेना ऐसे, आँख यहाँ पर, ये आंखों से यहाँ से देख रही है और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली, ये x मान लो, और लड़की की हाइट कितनी है तुम्हारी 1.8 मीटर, ठीक है। तो ये वाली कितनी हो जाएगी 1.8। अब ये एंगल जो दे रखा है तुमको, कितना दे रखा है 45 डिग्री, और ये वाली लेंथ कितनी दे रखी तुमको 38.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 45 लगा देना। PVP HHB होता है, PVP अपॉन HHB, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से ये वाला देखेंगे, ये वाले ट्रायंगल के लिए, तो x अपॉन का कितना आ जाएगा, x अपॉन का 38.2 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन तो सेम रहेगी ना। और 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 38.2। अब यहाँ पर x तो तुम्हारा आएगा 38.2 और ये 1.8 है, 38.2 1.8 40 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को टोटल ये देखनी है, टोटल ग्राउंड से हाइट देखनी है चिमनी की, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखो ये वाला कर लो, यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है तुमको। अब ये देखो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, अगर जिसने 9th अच्छे से करी होगी ना, बिल्कुल आराम से कर सकता है। देखो मेरे को लगता है CBSE वालों ने 9th का मिक्स करके दिया है इसको पेपर को। देखो यहाँ पर तुम्हारा एक सर्कल बन रहा है, ये कोड है। अब तुमको पता है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है, और यहाँ पर ये क्या करता है, ये पूरी की पूरी कोड की लेंथ दे रखी तुमको 16 सेंटीमीटर, ये 16 दे रखी है, तो ये 8 हुई, कितनी हुई 8 हुई। और ये दोनों की लेंथ है ना, ये कैपिटल R हुआ, ये देखो बड़े वाले सर्कल का कैपिटल R है, स्मॉल वाले सर्कल का स्मॉल r, क्योंकि इन दोनों की रेडियस का सम दे रखा है तुमको 16, तो मतलब कैपिटल R और स्मॉल r तुमको दे रखा है 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं राइट एंगल रूल लगाऊंगा इन ट्रायंगल OAP में, तो OAP में मैं अगर वो लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, तो यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारे पास, यहाँ पर आ जाएगा OA स्क्वायर बराबर को OP स्क्वायर प्लस का AP स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो OA स्क्वायर, OA कितना है यहाँ पे देखो कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ पर OP कितना है तुम्हारा स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके क्लास 9th का बच्चा कर सकता है इसको। AP स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, और ये देखो AP स्क्वायर बराबर ये आया, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं AP बराबर का रूट में यहाँ पर R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये लिख दिया। अब मेरे को निकालना है AP, यहाँ पर लिख रखा है बस ये डिफरेंस ही निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, एक मिनट रुको, डिफरेंस ही पूछ रहा है तो डिफरेंस ही निकाल देते हैं इस तरह से, रुको एक मिनट। तो देखो यहाँ पर AP की वैल्यू हमको गिवन है, ये 8 है ना तुम्हारे पास, तो 8 8 64 यहाँ रख दूंगा, इसको लिख दूंगा R प्लस स्मॉल r, और इसको लिख दूंगा R माइनस स्मॉल r। इसकी वैल्यू तुमको दे रखी है पहले से ही 16, ये 16 यहाँ 64, और यहाँ पर R माइनस स्मॉल r, तो R माइनस स्मॉल r की वैल्यू होगी 64 अपॉन का 16, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर डिफरेंस ही पूछा है आपसे, डिफरेंस ऑफ रेडियाई, तो ये 4। तो ये 9th क्लास का बच्चा आराम से कर सकता है अगर उसने अच्छे से पढ़ी हो तो 9th, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगाया है और उससे हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे 17th वाला क्वेश्चन है कोन ऑफ हाइट, और यहाँ पर 18th वाला क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो मैं नीचे बता दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि टाइम अभी कम ही है हमारे पास। तो 17 18 देख लो यहाँ पर, ये देखो 15 का आंसर यहाँ पे दिख रहा है जो मैंने बताया था ना तुमको ऊपर, ये वाला, ठीक है। 16th का आंसर ये रहा, जो 4 कैसा आया था वो, ठीक है। अच्छा 7, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा तो मैंने ऊपर बता दी, वहां से देख लेना। 17 का देखो, 17 का ये वाला आ जाएगा। अच्छा 18th का ये आ जाएगा। एम्पिरिकल रिलेशन होता है ना तुम्हारे पास, क्या होता है, मोड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन और माइनस का 2 मीन, ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, हो जाएगा आपका, ठीक है इससे। तो अब चलते हैं 19th और 20, 19 20 तुम कर सकते हो, 19th और 20 देखो यहाँ पर तुम्हारा असर्शन और रीजन दे रखा है, तो असर्शन यहाँ पे देखो लास्ट वाली टर्म से निकालना है, तो A10 बराबर का A1 प्लस का n-1 इंटू डी लगाऊंगा। यहाँ पर A1 की वैल्यू है तुम्हारे पास 198, क्योंकि लास्ट AP से देखेंगे फ्रॉम एंड,
और वो 168 आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं 168 है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर एन की वैल्यू 10 है और यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी, देखो शुरू की एपी देखेंगे तो यहाँ पर डी कितना आ रहा है 6 माइनस 3, तो इसमें नेगेटिव ले लेंगे -3 क्योंकि उल्टा देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ए 10 बराबर का यहाँ पर ए 198 और यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर -3, तो 198 माइनस का 27, तो 198 में से 27 माइनस कर लो तो ये कितना बचेगा 171 आ रहा है, ये गलत हो गया। अब असर्शन गलत है तो रीजन ट्रू खत्म। ठीक है, रीजन ट्रू होगा ओनली, असर्शन गलत है इसमें। ये वाला चेक करो, यहाँ पर आपके पास देखो असर्शन रीजन दोनों दे रखा है। तो देखो मेरे को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर मैंने नीचे है ना क्या लगाया, देखो मेरे को ये वाला फॉर्मूला चेक करना है गलत है सही है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन का कोस स्क्वायर थीटा करा और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हुआ और यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हुआ sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, यानी कि ये वाला गलत। अब जब रीजन गलत है तो असर्शन सही है, इसको चेक करो चाहे मत करो। ठीक है, ये वाला सही होगा असर्शन। तो दोस्तों हमने ना सेक्शन ए तो कर लिया, सेक्शन बी को अगर सोल्व कराना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।